नहीं है कि किसी बबूल के कांटों को लगा करके बना दिया गया हो। ये मुकुट ऐसा है तुम ही पहनते हो। और दुख तो इस बात का है कि पहनते तुम हो और एक बार पहन लो तो उतारना चाहते हुए भी उन मुकुट को तुम उतार नहीं पाते हो। कई बार कहते हो कि अब ये मुकुट उतार करके रख देंगे, लेकिन हर बार मुकुट सिर पर ही रहता है। जानते हो वो कौन से कांटों के ताज हैं? वह कांटों का मुकुट जो तुमने पहन रखा है इस सिर पर, वह मुकुट यदि कोई है तो वह मुकुट है तनावों का, वह मुकुट है चिंता का, वह मुकुट है डिप्रेशन का, वह मुकुट है बेमनस्यताओं का। कितना कांटों भरा मुकुट लेकर जीते हो। एक अफसर है उसके सिर पर भी कांटों का मुकुट है, एक व्यापारी है तो वह भी कांटों का मुकुट धारण किए हुए है। कितने तनाव, कितने टेंशन। एक बच्चा 5 साल का जिसे कपड़ा पहनना नहीं आता है, वो आया मेरे कमरे में। उसकी माँ ने कहा बेटा महाराज को प्रणाम कर। उसने कहा नहीं करूंगा। अरे उतना सा मैंने देखा, वायरे क्या आदमी, क्या बच्चा, 5 साल का बच्चा, 4 साल का रहा होगा। बोले नहीं करूंगा। मम्मी ने कहा करना पड़ेगा नहीं तो तुझे चाटा पड़ेगा। अरे बोले नहीं करूंगा। अरे तो मैंने कहा बात क्या है? बच्चे ने कहा मम्मी से, मम्मी देखो ज्यादा मत बोलो, वैसे ही मैं आ नहीं रहा था। 5 साल का बच्चा, देखो आवाज देखो उसकी। आज मैं बहुत टेंशन में हूं, मुझे ज्यादा टेंशन मत दो। अरे मैंने कहा इतना सा चड्डी पहनना आती नहीं है? अभी जूते चप्पल पहनाओ तो माँ को पहनाना पड़ता है। और ये तनावों का, टेंशन का ताज इस 5 साल के बच्चे ने भी सिर पर रख लिया है। कितना कांटों भरा ताज लेकर जीते हो। उतार फेंको इस तनाव को, उतार फेंको ये दुनिया भर के टेंशन जो तुमने पाल रखे हैं। उदास उदास सा चेहरा है तुम्हारा, मुरझाया हुआ चेहरा है तुम्हारा। कभी देखा है किसी तीली को? माचिस की तीली देखी? एक डंडी होती है पतली सी, और उसके ऊपर क्या होता है बोलो? नहीं मालूम? महिलाएं तो ऐसी चुप हैं जैसे चूल्हा यही जलाते हो। क्या होता है ऊपर? मसाला लगा रहता है, बारूद लगी रहती है, और उस बारूद वाली, मसाले वाली उस तीली को थोड़ा सा माचिस से रगड़ दिया जाए तो क्या होता है? बोलिए। चिंगारी निकलती है, आग लग जाती है। थोड़ा सा रगड़ क्या मिलती है? ये तीली का सिर जल के खाक हो जाया करता है। मान्यवर, कहीं ऐसा ही जीवन तो हमने नहीं बना लिया? हमारा भी ये सिर आज बारूद की तीली बन रहा है। आज हमारा ये सिर भी किसी बारूद के मसाले से कम नहीं है। थोड़ा किसी ने कहा और भभक उठता है, जल जाया करता है। अरे मेरे भाई, तीली का सिर जले तो जले, क्योंकि माचिस की तीली के पास सिर तो होता है पर उसके पास दिमाग नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे पास सिर भी है और तुम्हारे पास दिमाग भी है। फिर थोड़ी सी चीज में क्यों भभक जाया करते हो? क्यों चिंगारियां जल जाया करती हैं? क्यों आदमी डिप्रेशन में चला जाता है? क्यों आदमी तनाव में चला जाता है? मानव का तन मिला है, ध्यान रखना, इसलिए नहीं मिला कि उसे बारूद का गोला बना करके भस्म कर दिया जाए। मेरे भाई, भगवान के शीश पर ही शांति धारा मत छोड़ो। बाथरूम में जाओ तो एक ठंडा पानी अपनी खोपड़ी पर भी डाल लिया करो और उसमें भी शांति धारा कर लिया करो। मूर्ति की शांति से शांति होती है या नहीं होती है मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन दिमाग की शांति हो जाए तो जीवन में शांति अपने आप आ जाया करती है। मुझे नहीं मालूम है, मैं इतना कह रहा हूं कि दिमाग को ठंडा रखिए, दिमाग ठंडा रखो, पैर गरम रखो, ध्यान रखिए, हौसले पापों में शर्म रखो और जीवन में अच्छे कर्म रखो। तुम्हारे जीवन का उद्धार होने में ज्यादा देर नहीं लगे। दिमाग ठंडा रखिए। हमेशा ही गर्म पड़ा है, थोड़े से पानी के छींटे मारे तो जैसे गर्म तवे में पानी छन छन हो जाता है, वैसा दिमाग आदमी ने अपना बना रखा। मान्यवर, ये मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ये सोचना है, आज जितनी भी परिवार में विसंगतियां हैं,
आज समाज में भी संगतियां हैं। तो आदमी जहां रहता है वहां तनाव और डिप्रेशन हो जाया करता है, अवसाद हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, चिंता हो जाती है। जहां तक मैं सोचता हूं कि आज हमारे घरों में इतना अवसाद इसलिए मौजूद है कि हमने हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना बंद कर दिया है। यदि मैं आपसे कहूं कि हंसो, हंसना जरा, कैसे हंसते? इतना बड़ा पंडाल, हंसो जरा, डम से हंसो जरा। कितना जोर लगाना पड़ रहा है, देखो देखो जरा। जो आदमी का स्वाभाविक हंसी होना चाहिए, इतना जोर लगाता है, पूरी ताकत लगा देगा। तुम तो ठीक हो, सीकर में कहा हंसो तो एक इतना जोर लगाया उसने, पसीने से तहस नहस हो गया। विचार करिए आप, हंसना कितना कठिन हो गया है। मान्यवर, ये हंसी जो कुदरत ने हमें प्रदान की थी वो हमारे चेहरों से गायब हो चुकी है। जीवन में 60% पाप कम हो जाएंगे यदि आप हंसना मुस्कुराना सीख गए। 60% पाप कम होते हैं, ध्यान रखिए। जितने भी अपराध जीवन में हैं, इतिहास को उठाकर देखो, हंसता खिलखिलाता आदमी कभी पाप नहीं करता है। उदास, सीरियस और गंभीर लोग ही पाप किया करते हैं। अपने देश में एक प्रधानमंत्री हुए जो कभी नहीं हंसे। मैंने तो नहीं देखा उनको कभी हंसते। कौन हुए वो? कौन बोला? नरेंद्र मोदी? कौन? पीवी नरसिम्हा राव। कभी हंसते देखा? हमेशा ऐसा लगता था इस आदमी को पूरे राष्ट्र की चिंता सताए जा रही है। ऐसा उदास चेहरा, कई चेहरे ऐसे होते हैं कि हमेशा ऐसा लगता है कि अभी 13वीं मना के आए हैं अपने बाप की। विचार करिए, आदमी इतना उदास कंका। उदास लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सीरियस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा चेहरे पर हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा होना चाहिए। ऐसे उदास, ऐसे उदास। और एक बात याद रखना, जो दुनिया का सबसे गंभीर दिखते रहा, उदास और सीरियस दिखते रहा, वही आदमी इस देश में हवाला का हलवा खा करके विदा हो जाया करता है। सारे अपराध उदास लोगों के सामने होते हैं, सारे बुराइयां गंभीर लोगों के पास आती है। हंसता खिलखिलाता पाप नहीं करता। 5 पाप भगवान महावीर ने बोले हैं। आप बताइए, आप विचार करिए। पहला पाप हिंसा हुआ करता है। आप बताइए, कोई किसी की हत्या कर रहा हो, हत्या करते समय जोर जोर से हंस सकता है या नहीं हंस सकता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं। हत्या करते समय बड़ा गंभीर हो जाएगा, पसीना माथे पर आ जाएगा, तब जाकर वो किसी की हत्या कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सास बहू आपस में लड़ रही हैं और जोर जोर से हंस भी रही हो। एक बात ध्यान रखना, ये चेहरा दोहरी चाल नहीं चला करता है। जब गुस्से में होता है तो हंसी गायब हो जाती है, और जब हंसी आती है तो गुस्सा गायब। दोनों चीजें चेहरे पर नहीं चल सकती हैं। चेहरा अंतरंग का दर्पण हुआ करता है, ध्यान रखना। हंसता हुआ आदमी हत्या नहीं करता है, हत्या हुआ आदमी किसी की जान नहीं ले सकता है। हंसता हुआ आदमी झूठ बोल सकता है। कि आप झूठ बोलोगे, झूठ बोलने के लिए गंभीर होना बहुत जरूरी है, सीरियस होना बहुत जरूरी है। और झूठ बोलते समय यदि थोड़ी सी भी हंसी आ गई तो कहलाता है कि झूठ उसका पकड़ा जाता है, झूठ ज्यादा देर टिकता। इसलिए मैंने कहा, हंसता आदमी पाप नहीं करता है, हंसता हुआ आदमी हत्या नहीं कर सकता, हंसता हुआ आदमी किसी का झूठ नहीं बोल सकता है, हंसता हुआ आदमी चोरी नहीं कर सकता है। विचार करिए, चोरी करने के लिए बड़ा गंभीर होना पड़ता है। अब यहाँ बैठकर कोई चैन काटने के जुगाड़ में हो, कोई पॉकेट मारने के जुगाड़ में हो, कोई बैंक लूटने के जुगाड़ में हो, बताइए आप कोई ऐसा चोर देखा रात को 12 बजे कमरे में घुसे और जोर जोर से ठाके लगाए, उसके बाद माल लेकर के जाए? नहीं, चोरी दबे दबे पांव होती है, ध्यान रखना।
विचार करिए, हंसता हुआ आदमी किसी की इज्जत नहीं लूट सकता है, हंसता हुआ आदमी व्यभिचार नहीं कर सकता है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं, पांचों पापों से मुक्ति पाना है तो धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे। लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा। हंसता हुआ आदमी पाप नहीं करता है, निश्चल होता है। इसलिए जमकर हंसो, खुलकर हंसो, और ये भी सोच लेना कि हंसने का वरदान चारों गतियों में किसको मिला है? नरकों में हंसते हैं क्या? बोलो पंडित जी, चंदर हंसते हैं क्या? पक्का? इतनी गारंटी से बोल रहे, वहीं से आए हो क्या?